हाय, किसी को पता है हम लोगों को क्यों बुलाया है? गाइस 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 गाइस, बोल 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 बोल। हमें दिवाली के लिए छुट्टी मिल रही है पूरे 3 दिन। क्या बात है? वो तो हर साल मिलती है, कुछ नया बोल। गुरु, आपको पता था तो कम से कम हमें बता देते, हम कानपुर का रिजर्वेशन करवा लेते। यार अगर मैं घर गई तो मेरे घर वाले मुझे वहीं पर रख लेंगे, वापस ही नहीं आने देंगे। ब्रिगेडियर ने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर कैडेट्स को? वही गुड न्यूज देने के लिए जो मैंने अभी तुम सबको सुनाई है। नहीं यार, कोई पंगा जरूर है। बीसी के एसएमएस के बदले डायरेक्ट कॉल, यानी मुसीबत। यार अब ऐसा क्यों सोच रही हैं? एग्जैक्टली। करेक्ट। लो आ गई मुसीबत। अटेंशन। एडीज कैडेट, कंचनजंगा मिलिट्री एकेडमी की परंपरा रही है कि दीपावली के शुभ अवसर पर हर वर्ष हर एक कैडेट को 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर के कैडेट्स ने डिसिप्लिन तोड़ा है। इस वर्ष दीपावली के लिए 3 दिनों की जगह केवल 3 घंटों की छुट्टी दी जाएगी। और किसी भी कैडेट को एकेडमी में पटाखे जलाना अलाउड नहीं होगा। दीपावली के दिन केवल दिए जलाए जाएंगे। और हां, मैंने सूरी जी को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो उस दिन अपने मेस में कुछ खास तैयार करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब मेरी रियायत की कद्र करोगे और एकेडमी का डिसिप्लिन नहीं तोड़ोगे। तुम सबके जीवन में सदैव सत्य की रोशनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं दीपावली का पहला दीपक जलाता हूं। नायर, Okay, cadets. The assembly is dismissed. डैड, कैसा लगा आपको? नमक थोड़ा कम है, बाकी सब ठीक है। डैड सूप नहीं, मैं वो केएमए कैडेट्स को अपने यहाँ बुलाने की बात कर रही थी दिवाली पे। उत्तर, तुम केएमए से दूर रहोगी, समझ गए? तुम्हारी पिछली हरकतों की भनक पड़ चुकी है मुझे। तुम्हारा केएमए के लड़कों से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझ गए तुम? पर डैड, मैं भैया के सारे फ्रेंड्स को बुलाने की बात कर रही हूँ और उनमें लड़कियाँ भी हैं। एंड कम ऑन डैड, इट्स दिवाली, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। क्यों? लंगर है हमारे घर में, हैं? अरे तेरा नालायक भाई ये बात कहता तो समझ में आती है, ये अचानक तुझे क्यों इंटरेस्ट होने लगे इन लोफरों में, हैं? क्या डैड, आप खुद ही कहते हो ना कि दोस्त बनाने चाहिए, और अब जब मैं ट्राई कर रही हूँ तो नो, कहा ना नो। ठीक है, मैं वो ग्रीन पीस फॉर्म फिल करके वेल्स बचाने चली जाती हूँ जापान नेक्स्ट वीक। ओए ओए, ठीक है, कहीं नहीं जाएगी तू। दोनों के दोनों अड़ियल हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। अरे याद आया, मिठाई की ऑर्डर भी तो करनी है। अब डैड, तो बुला लूं भैया के फ्रेंड्स को? हाँ, बुला लो, ये छल्लों को बुला लो घर पर, मनवा लो उनकी दिवाली यहाँ पर। डैड, आई लव यू। हेलो, उल्लू के पट्टे। नहीं, आप नहीं, बजाज मिठाई वाले। देखिए, मुझे मिठाई ऑर्डर करनी है। नीलू जो चाहती है उसे पाकर रहती है। हैप्पी दिवाली मिस्टर कैडी। Fellow, I am a jolly good fellow. I am a jolly good fellow. डॉक्टर मिश्रा, आप इस समय यहाँ पर?
here, Captain. Oh, please come. I'm sorry. ओश It's okay. नहीं बस हो गया बिल्कुल ठीक है इट्स क्लीन आप कॉफी नहीं. सूप Not now. Not now at all. जस्ट किडिंग तो बैठिए ना नहीं, वो सब बाद में. पहले आप बताइए, आप मेरे लिए वापस आए ना? जी जी नहीं, say yes, Captain. I really missed you. इसीलिए अब आपको फुर्सत मिली है मुझसे मिलने की. आप मेरा वेट कर रहे थे. Anyway, Captain, आप you must tell me how do you do this? कैसे? क्या कैसे करता? ये I'm sure ये सिचुएशन पहले भी आया होगा आपकी जिंदगी में. But how do you get through this? जिंदगी से लड़ते लड़ते मौत से एक कदम दूर और फिर बस अचानक about turn you just turn around और वापस आ जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं. कहाँ से मिलती है ये इंस्पिरेशन, ये जज्बा? आप खुद एक डॉक्टर हैं, एक साइकियाट्रिस्ट हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए. Exactly, और फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ. Please tell me, I'm really intrigued. इट्स वेरी सिंपल. एक साइकियाट्रिस्ट होते हुए तुम मेरी सिचुएशन को कुछ इस तरह से देखते हो, जिंदगी से लड़ते हुए लेकिन मौत से एक कदम दूर. लेकिन एक सोल्जर होते हुए मैं सिचुएशन को कुछ इस तरह से देखता हूँ, मौत से लड़ते हुए लेकिन जिंदगी से एक कदम दूर. और जब फासला सिर्फ एक कदम का होता है तो उसे पार करना बहुत ही आसान हो जाता है ना? That's the spirit. I love you for this. Just for that. खैर मालूम है डॉक्टर मिश्रा, इन हालातों में कोई और भी होता है जो आपको फाइनल पुश देता है. वो एक बूस्टर डोज. मतलब कभी किसी की याद, कभी किसी का कोई चेहरा, किसी का कुछ कहा हुआ, किसी का जोश, किसी की कोशिश, किसी की दुआ, जो मजबूर कर देता है आपको और आपका फर्ज बन जाता है कि आप वापस लौटें. तो फिर इस बार क्या था? मतलब कौन था? कैडेट नैना सिंह. वो जिस तरह से मेरे पास वहां पहुंची, उसकी उस कोशिश ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मौत से लड़ूं और वापस आ जाऊं. And I'm here in front of you. मतलब आप मेरे लिए वापस नहीं आए? To me guys, क्योंकि इस बार दिवाली तुम सब मेरे घर मनाओगे. ओए वाह ओए यूडीए, ये पकड़ा ना तूने मर्दों वाला सिग्नल. Hey हुडा. लगी शर्त, इस बार दिवाली पार्टी में तुम मेरे लिए मेरे लेवल की डेट अरेंज नहीं कर सकते. सही कहा यूडी, नहीं कर सकता. अकेली लड़की को छोड़ के जाके वहां पे बैठा है, ये हुडा का डुप्लीकेट तो नहीं है? ओए नहीं ओ यूडी, वो क्या है ना, आजकल सारी कुड़ियों की लाइंस बिजी है. बेचारे को ना ही इनकमिंग मिलती है और ना ही आउटगोइंग लगती है. वैसे नैना, अगर तू चाहे तो कम से कम तू तो अपना टॉक टाइम इस पर खर्च कर ही सकती है. क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है और यहाँ पर हम सब सिर्फ ट्रेनिंग करने आए. हुड्डा भी वही करना चाहिए, दिल लगाकर. हाय, दिल का ही तो कनेक्शन नहीं लग रहा है बेचारे का. हुडा, आप जरूर दोनों में झगड़ा करवा के रहेंगे. बस खाली पीली उनके लफड़े में नहीं पड़ने का. I completely agree with you, Chief. मामला सीरियस लगता. ओए दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का. और वैसे भी जब प्यार में लोग सीरियस हो जाए ना
तो वॉर क्यों हो। और वैसे भी एक बार नेटवर्क मिल जाने दो, फिर देखना न्यू कनेक्शन जुड़ जाएगा। हाँ, सारी कॉलेजेस में ऐसे ही होता है, यहाँ भी होने दो। पूजा प्लीज, आप ये सब खुराफातों को इस एकेडमी से दूर रखिए। ओए पता है, अगर तेरा बस चले ना अली, तो तू अपना नेटवर्क भी मुझसे दूर ही रखे। पूजा, हम इस एकेडमी में एक ऑफिसर बनने आए, अपने खानदान का पहला ऑफिसर। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। तो तुझे क्या लगता है अली, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? मैं यहाँ पर अपने रोहित को सर्च करने आई हूँ, ये बात पता है ना तुझे? फिर तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं बेकार हूँ? हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम रहने दे अली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू भी औरत जैसा ही निकला। आप हमेशा हमारी बात को और किसी तरीके से ले लेती। बड़ा दोस्त बना सकता है ना तू मेरा। आजकल एटम बॉम्ब बनाना काफी इजी हो गया। इसके पहले कि ये बम फटे, चल वट ले यहाँ से। गुड पॉइंट। कल सूरज डूबने से पहले सारी फाइलें कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। You may proceed. सर, कैडेट नैना सिंह के घर से फोन आया था। Her father has suffered a heart attack. और ये बात आपको उसी ने बताई? सर, उस वक्त आप वहाँ पर नहीं थे और मेजर नायर भी अपने ऑफिस में नहीं थे, इसीलिए मैंने कैडेट सिंह को परमिशन दे दी है घर जाने के लिए। और अब तक तो कैडेट सिंह हॉस्टल छोड़ चुकी होंगी, क्यों डॉक्टर शालिनी? आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि। That's okay, डॉक्टर शालिनी। अब आपने परमिशन दे ही दी है तो वैसे आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि अक्सर कैडेट्स इस तरह के एक्सक्यूजेस सिर्फ छुट्टी लेने के लिए करते हैं। नो सर, आई एम वेरी श्योर कैडेट नैना सिंह उन कैडेट्स में से नहीं है। वो झूठ नहीं बोल सकती सर। लेट्स सी। कैडेट आलेख, नैना सिंह ने तुम्हारे लिए लेटर रखा है। अपन बाद में खेलेगा। उस दिन जंगल में तू मुझे उस वक्त मिला जब उम्मीद खोने लगी थी। तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी उम्मीद को भी बचा लिया था। उसके बाद तूने मेरा पनिशमेंट झेला। मेरे भाई कहा करते थे कि देश के लिए अपनी जान लगानी चाहिए, लेकिन जो अपने पार्टनर के लिए अपनी ज़िंदगी का एक पल भी दूसरों पर लगाए, सच्चा देशभक्त है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में वो सच्चाई बता रही हूँ जिसकी वजह से मैं आज इस एकेडमी में आई हूँ। मेरे भाई कैप्टन नवीन सिंह आलूवालिया थे। इनके नाम के आगे देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा हुआ है। मैंने आज तक इस इल्ज़ाम को झूठा माना है और उनकी मौत की सच्चाई ढूंढने के लिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की। कैप्टन राजवीर ने मुझे ये भी बताया है कि नवीन भैया की मौत से जुड़ा कोई एक सच यहाँ KMA में है। मैं घर जा रही हूँ अपने बाबा को देखने, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक काम देकर जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन अचानक घर से ये फ़ोन आ गया कि बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता तू मेरी सच्चाई जानकर मेरे बारे में क्या सोचे, लेकिन मैं फिर भी तुझ पर भरोसा करती हूँ कि अगर तू मेरी मदद नहीं भी करना चाहे तो कम से कम तू मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेगा और मेरा सीक्रेट तेरे पास सेफ रहेगा। नैना सिंह आलूवालिया। हम हो गए तैयार। ब्लडी हेल यार, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। मुझे मेरी ब्लैक पैंट नहीं मिल रही। वो नहीं, मलिक, मेरा आफ्टर शेव और शेविंग फोम खत्म हो गया यार।
मैं प्लीज तुझसे बोरो कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट। वैसे आप हमारा सामान लेने से पहले हमसे पूछ रहे हैं आपकी तबीयत वगैरह ठीक है ना? वैसे थैंक यू। थैंक यू। मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, नंगा हूं। What the hell? Not bad, Chief. Not bad. फ्रेशर्स बॉल के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए हम सबको वॉर लड़नी पड़ी थी, और मेरे घर जाने के लिए सबसे पहले तैयार। अच्छा लगा लगता है। ज्यादा मगजमारी नहीं, आज दिवाली है, बोले तो नई शुरुआत। ये आलेख भाई है ना? कुछ मिलावट है बस। कपड़े क्या हुआ यार? फूलन दिखाई नहीं दे रही। क्यों? जब वो तेरे पीछू आई थी तब तो बड़ा भाव खा रहा था, अब वो चली गई तो टेंशन हो गई क्या तेरे को? तू क्यों इतना खुश दिख रहा है? हाँ? तेरा रास्ता साफ हो गया इसीलिए? पता है तेरी प्रॉब्लम क्या हुड्डा? तू खुद को बहुत शाना समझता है, लेकिन है नहीं। और नैना को तो तू कभी समझ ही नहीं पाया। तू तो समझ गया ना फूलन को। चल, ऑल द बेस्ट। एक मशवरा देता हूँ, वो भी फ्री में। यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि फूलन को कैप्टन जैसे बन देगा। क्या तू कैप्टन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है? क्या मतलब है? अपन कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। जब से तू उस जंगल से वापस आया ना, तब से तू वो हुड्डा रहा ही नहीं। और किसी को दिखाई दे या ना दे, तू अपन को येड़ा नहीं बना सकता।